डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत असिस्टेंट डायरेक्टर एईई जेई एसओ एएसओ जेएसए पटवारी और स्टेनो असिस्टेंट और एमटीएस माली के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 1732 पदों को जारी किया गया है। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2025 तक। तो पदों से संबंधित एक बार फिर से यहाँ डिटेल जानकारी हम बता रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अभी तक इन पदों से अनभिज्ञ थे और अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 9/2025 जारी किया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है विभिन्न पदों पर 11 नवंबर 2025 और टेंटेटिव शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा फर्स्ट स्टेज का दिसंबर जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेकेंड स्टेज के लिए मेन एग्जामिनेशन कह सकते हैं, उसकी सूचना डीडीए के माध्यम से बाद में दी जाएगी। यहाँ ऑनलाइन मोड में ही केवल आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन कैसे करना है उसकी चर्चा हम वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट लेवल ग्रुप ए के लेवल 11 में आयु सीमा कैंडिडेट की 40 साल होनी चाहिए। इन पदों के लिए मास्टर डिग्री हो आर्किटेक्चर की इन अर्बन डिजाइन या कंजर्वेशन या फिर लैंडस्केप या फिर बिल्डिंग इंजीनियर के रूप में। टोटल वैकेंसी है 4। दूसरी कंडीशन है डिग्री आर्किटेक्चर की होनी चाहिए और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आर्किटेक्चरल ऑफिसेज का और मेंबरशिप आवेदक की काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की आवेदक के पास होनी चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है एसोसिएट मेंबरशिप आवेदक के पास होनी चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और उसके इक्विवेलेंट की। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के लेवल 11 में आयु सीमा यहाँ पर भी 40 साल है। टोटल पोस्ट है एक पीजी डिप्लोमा मांगा जा रहा है या डिग्री इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन आर एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत और 6 साल का जर्नलिज्म एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। कैंडिडेट्स के पास न्यूज़पेपर न्यूज एजेंसी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के अंतर्गत लेवल 11 में आयु की सीमा 40 साल और कैंडिडेट्स की एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री प्लानिंग आर्किटेक्चर सिविल म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हो। दूसरी कंडीशन है पोस्ट ग्रेजुएशन हो आवेदक के पास प्लानिंग स्पेशलाइजेशन के साथ फील्ड टाउन सिटी अर्बन हाउसिंग ट्रांसपोर्ट एनवायरमेंटल प्लानिंग के अंतर्गत। टोटल 4 पद हैं यहाँ पर। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके लिए डिजायरेबल कंडीशन में मांगा जा रहा है डिग्री या डिप्लोमा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस की या जियो इंफॉर्मेटिक्स के अंतर्गत होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग लेवल 10 में 35 साल आवेदक की आयु सीमा मांगी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास प्लानिंग आर्किटेक्चर सिविल म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग या फिर मास्टर डिग्री जियोग्राफी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और दूसरी कंडीशन है पोस्ट ग्रेजुएशन हो आवेदक की प्लानिंग में जिसके अंतर्गत स्पेशलाइजेशन टाउन सिटी अर्बन हाउसिंग ट्रांसपोर्ट एनवायरमेंटल प्लानिंग के अंतर्गत होनी चाहिए। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 19। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर लेवल 10 में आयु सीमा 35 साल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन आवेदक के पास आर्किटेक्चर या फिर अर्बन डिजाइन या कंजर्वेशन के अंतर्गत या फिर लैंडस्केपर या बिल्डिंग इंजीनियरिंग के रूप में। दूसरी कंडीशन आर्किटेक्चर की डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। तीसरी कंडीशन है आवेदक के पास मेंबरशिप होनी चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 8। डिजायरेबल में एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हो और 2 साल का एक्सपीरियंस रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी के अंतर्गत मांगा जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप लेवल 10 में 35 साल आयु सीमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लैंडस्केप आर्किटेक्चर का और डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में या फिर बैचलर डिग्री इन बॉटनी या आर्किटेक्चर हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट फील्ड का होनी चाहिए। एक पोस्ट है यहाँ पर केवल। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के अंतर्गत लेवल 10 में आयु सीमा 30 साल
आवेदक की क्वालिफिकेशन एमई एमटेक की डिग्री कंप्यूटर साइंस आईटी में फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स के साथ में, या फिर बीई बीटेक एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए की डिग्री फर्स्ट क्लास साइंस 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। यहाँ टोटल 3 पोस्ट हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के अंतर्गत लेवल 10 में आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच मांगी जा रही है। आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आवेदक पास होना चाहिए ए और बी सेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग की आवेदक के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 10। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए लेवल 10 में 21 से 30 साल आयु सीमा, आवेदक के पास डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। टोटल पोस्ट हैं 3। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टीरियल लेवल ग्रुप बी के पोस्ट हैं लेवल 8 में, आयु सीमा मांगी जा रही है 30 साल, और मास्टर डिग्री हो आवेदक के पास एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी एमबीए की डिग्री, स्पेशलाइजेशन पर्सनल एचआर इंडस्ट्रियल रिलेशन में, या रियल इस्टेट अर्बन मैनेजमेंट या फाइनेंस या मार्केटिंग में। यहाँ टोटल पोस्ट हैं 15। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी के पोस्ट हैं लेवल 7 में 30 साल अधिकतम आयु सीमा, आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 3 साल का एक्सपीरियंस बार के अंतर्गत, और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए बार काउंसिल में। ऐसे कैंडिडेट जो डीडीए के एम्प्लॉई हैं, रेगुलर एम्प्लॉई हैं, उन्हें रेगुलर डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की, और बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए कैंडिडेट, और 3 साल का रेगुलर सर्विस डीडीए को दी होनी चाहिए। यहाँ टोटल पोस्ट हैं 7। प्लानिंग असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 7 में 30 साल मैक्सिमम आयु सीमा, बैचलर डिग्री प्लानिंग में आर्किटेक्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 23 पोस्ट हैं यहाँ पर। आर्किटेक्चर असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 7 में 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट, यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है आर्किटेक्चर के अंतर्गत, और टोटल पोस्ट है यहाँ पर 9। प्रोग्रामर लेवल 6 ग्रुप बी के पोस्ट हैं, मैक्सिमम आयु सीमा आवेदक की 30 साल रखी गई है। आवेदक के पास इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हो, या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आवेदक के पास बी लेवल एग्जामिनेशन का कैंडिडेट ने पास किया हो, डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स यानी डॉएक से बी लेवल का कोर्स किया हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, RDBMS और डेटा प्रोसेसिंग का। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 6। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी लेवल 6 में आयु सीमा आवेदक की 18 से 27 साल होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि डीडीए के रेगुलर एम्प्लॉई हैं, उनके लिए जनरल कैंडिडेट्स के केस में 40 ईयर्स तक वो अप्लाई करवाएंगे, और रिजर्व कैटेगरी के केस में 45 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 साल का, यहाँ बीटेक जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 104। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आवेदक की आयु सीमा 18 से 27 साल, आवेदक के पास डिप्लोमा 3 साल का इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लिए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 67। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए लेवल 6 में आयु सीमा 30 साल मांगी जा रही है। बैचलर डिग्री आवेदक के पास हॉर्टिकल्चर की एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। टोटल पोस्ट है 75। यहाँ आप कैटेगरी वाइज भी पोस्टों की संख्या डिटेल में देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। नायब तहसीलदार लेवल 6 ग्रुप बी के पोस्ट हैं। 21 से 30 साल आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए। आवेदक के पास में डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ में। डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है, आवेदक को रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स कंसर्निंग लैंड और स्टेट मैटर के आने चाहिए। डिजायरेबल कंडीशन है ये। और डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए LLB की। टोटल पोस्ट है 6। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रुप बी लेवल 6 में आयु सीमा 30 साल मैक्सिमम। मास्टर डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए किसी भी
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी या इंग्लिश में। जबकि यहाँ कंडीशन लगाई गई है हिंदी या अगर हिंदी में डिग्री है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर पढ़ा हो, अगर इंग्लिश में डिग्री है मास्टर डिग्री है तो हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर आवेदक ने पास किया हो। दूसरी कंडीशन डाली गई है यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आवेदक के पास ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी होना चाहिए और या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन कार्य करने का होना चाहिए। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस पब्लिक अंडरटेकिंग ऑटोनॉमस बॉडीज के अंतर्गत। टोटल पोस्ट हैं ट्रांसलेटर के 6। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 5 में ग्रुप सी के पोस्ट हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक की होनी चाहिए। यहाँ फिजिकल मेजरमेंट आवेदक की हाइट पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि गोरखाओं के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। चेस्ट बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट यहाँ पर 55 किलोग्राम होना चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की कंडीशन यहाँ लागू नहीं होगी। दूसरी कंडीशन यहाँ डाली गई है 3 साल का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी और फाइटिंग ड्यूटीज के अंतर्गत आवेदक का होने चाहिए। रेगुलर पुलिस सर्विस डिफेंस या पुलिस में कार्य करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। टोटल पोस्ट हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के 6। सर्वेयर ग्रुप सी लेवल 5 में 18 से 25 साल आवेदक की आयु सीमा। आवेदक की क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सर्वेइंग का आवेदक के पास हो, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस सर्वे वर्क करने का आवेदक का होना चाहिए। टोटल पोस्ट हैं 6। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी लेवल 6 में लेवल 4 के अंतर्गत आयु सीमा 18 से 30 साल हो, आवेदक 12th क्लास पास हो और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी में कंप्यूटर पर होनी चाहिए। ये स्किल टेस्ट नॉर्म्स जो यहाँ पर रखे गए हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए 10 मिनट की डिक्टेशन यहाँ पर दी जाएगी, 80 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर स्पीड देनी होगी। ट्रांसक्रिप्शन के लिए केवल कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्शन कार्य करना होगा, टेस्ट देना होगा। 50 मिनट इंग्लिश के लिए और 65 मिनट दिए जाएंगे हिंदी के लिए। डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है आवेदक के पास डिग्री या डिप्लोमा हो ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरीट प्रैक्टिस का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ टोटल पोस्ट हैं 44। पटवारी ग्रुप सी लेवल 3 में आयु सीमा 21 से 27 साल। आवेदक की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, आवेदक को कंप्यूटर चलाना आता हो, डिजायरेबल कंडीशन है, और आवेदक को हिंदी और उर्दू का ज्ञान हो। टोटल पोस्ट हैं 79। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA लेवल 2 में ग्रुप सी के पोस्ट हैं। 18 से 27 साल आवेदक की आयु सीमा। DDA के एम्प्लॉय को रेगुलर एम्प्लॉय है 40 साल की आयु तक वो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक ने 12th क्लास पास की हो और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए। यानी इंग्लिश का जो की डिप्रेशन है पर आवर 10,500 और हिंदी का की डिप्रेशन 9,000 पर आवर होना चाहिए। यहाँ जो एवरेज 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड माना जाएगा। टोटल पोस्ट हैं 199 पोस्ट हैं JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। माली यहाँ ग्रुप सी लेवल 1 में 18 से 25 साल के बीच आयु सीमा हो और आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। DDA माली रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। टोटल पोस्ट हैं 282। MTS नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी लेवल 1 में 18 से 27 साल आयु सीमा हो, MTS रिक्रूटमेंट DDA 2025 के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए और 745 टोटल पोस्ट हैं। तो दोस्तों ये तो थी तो नंबर ऑफ पोस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज और एज क्राइटेरिया जो यहाँ हमने पोस्ट वाइज बताया। अब बात करते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से फीस पेमेंट करनी हो, कितनी फीस पेमेंट करनी है। चलिए
अन्य एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो आवेदक की जो सिटीजनशिप है, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके थे, वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। एज लिमिट यहाँ की जैसा कि हमने पोस्ट वाइज बता दिया है पहले। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। SC ST को 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का, PWD के केस में 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा ग्रुप A और B में, और 40 साल की आयु तक और 45 साल की आयु तक SC ST कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप C के पदों के लिए। जबकि एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ग्रुप बी नॉन गजेटेड, ग्रुप सी एक्स सर्विसमैन के केस में 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। विडोज, डाइवोर्सी और जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं के केस में 35 साल जनरल EWS और 40 साल तक का SC ST के केस में यहाँ पर अप्लाई करने का रिलैक्सेशन होगा। एप्लीकेशन फीस जो कि किसी भी वैकेंसी का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब तक आप एप्लीकेशन फीस पेमेंट नहीं करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अधूरा ही रह जाए। अनरिजर्व OBC NCL EWS को 2500 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। PWD, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट सभी वर्गों की, SC ST कैंडिडेट्स को 1500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। ये जो फीस है SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, ट्रांसजेंडर और महिला, ये रिफंडेबल होगी। तो दोस्तों यहाँ फीस का पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UBI के द्वारा आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई की। अप्लाई कैसे करना है DDA रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट 2025 के लिए। सबसे पहले आपको dda.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिंक फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर आपको पहुँचना है। अंतिम तिथि यहाँ दी गई है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आ चुके हैं हम DDA की वेबसाइट पर, रिक्रूटमेंट सेल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन करने के लिए यहाँ लिंक दिया गया है। कैंडिडेट्स को अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है तो क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। लास्ट डेट है आवेदन करने की 5 नवंबर 2025 शाम के 6 बजे तक। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पोस्ट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। मान लीजिए मैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैंडिडेट का नाम 10वीं के सर्टिफिकेटों के अकॉर्डिंग यहाँ डाल देना है। कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर उसे कंफर्म कर देना है। कोई अन्य दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ डाल देना, उसे कंफर्म कर देना और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। आपके ईमेल ID और मोबाइल दोनों पर OTP भेजे जाएंगे, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है और इस तरह से मोबाइल और ईमेल ID आपके वेरीफाइड हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक यहाँ चेक बॉक्स दिया गया, आई एग्री पर क्लिक करके दिए गए नंबर्स को, कैप्चा को यहाँ भर देना है, वेरीफाई कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों DDA असिस्टेंट डायरेक्टर, AEE जूनियर इंजीनियर, सेक्शनल ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, JSA, पटवारी, स्टेनो असिस्टेंट, MTS और माली रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में ही अंतिम तिथि से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, फीस पेमेंट करनी है। अंतिम तिथि है, आपको विशेष रूप से बता रहे हैं, 5 नवंबर 2025 शाम के 5 बजे तक। उससे पहले पहले यानी कल शाम 6 बजे से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को जरूर सबमिट कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बता दें अगली जो वीडियो होगी वो भी हमारी DDA पर ही आधारित है। उसके अंतर्गत हम बात करेंगे तहसीलदार रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।